जब सेल आती है उसका वेट करते हो तो जब आती है तो फिर नीचे में लो. But now a lot of people think that okay, you know what, maybe that was a mistake. शायद SIP बंद करे, शायद ये करे. 2026 में एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? बिकॉज एज वेल्थ मैनेजर वी आर आल्सो लॉस्ट. Fiscal year 27, our economy will add 400-500 billion dollars to the real money to the economy. That's a big positive. किसी ने सोचा नहीं था कि मार्च के 12% करेक्शन के बाद में Jan-Feb मार्च में आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा. ठीक है ना. Hi everybody, welcome to another episode of the Blue Fort Blueprint. Today our very special guest is Mr. Akhil Chaturvedi, Chief Business Officer of Motilal Oswal AMC. I don't need to introduce Motilal Oswal. When you think equity, you think of their name. Everybody knows who they are. Sir, स्वागत है आपका podcast में. Thank you so much for your time. Thank you, Siddhant. Let's get straight into it. So our first question is 2026 में एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? बिकॉज एज वेल्थ मैनेजर वी आर ऑल्सो लॉस्ट फॉर वर्ड्स. ना इक्विटी चली है पिछले 2 सालों से. गोल्ड एंड सिल्वर आर डाउन बाय 30-50% रिस्पेक्टिवली. एंड नाउ व्हेन वी वर ऑन आवर वे हियर इन द कार वी वर सीइंग कोरिया का क्या हाल हो रहा है, ताइवान का क्या हाल हो रहा है, US has started correcting. So there's no clear answer. If somebody has 10 lakhs to invest today, 1 CR to invest today, where should their money go? So asset allocation should not be for a particular year. Yes. Right? There is no asset allocation for 2026. That you should do only if you're investing for 2026. So then you have to time what is going to work in 2026. So for most retail investors who are trying to create wealth to achieve their long-term goals, then your asset allocation has to be more for your long-term goals. Right, so that should be more of a focus than what is really going to work in 2026 and 2027. Having said so, because आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया मेरे को, so it's a difficult question because आज की तारीख में there are too many things happening globally than locally. मेरे हिसाब से locally things are still pretty fine, right? And we don't deserve to be where we are when it comes to stock market performance. Now, if you look at locally, our macros are very strong. Even in a time जब वॉर चल रहे हैं, टैरिफ रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, उसके बावजूद पिछले साल आपने 7.8% की GDP देखी है. Correct. राइट. तो नॉमिनल ग्रोथ 9% के आसपास था पिछले साल. इस साल शायद 1% ग्रोथ कम आएगा रियल. तो अगर 6.5 भी आता है और 4-4.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है तो आपका नॉमिनल ग्रोथ पिछले साल के नॉमिनल ग्रोथ से 1-2% ज़्यादा होगा. दैट मीन्स वन थिंग, बाय एंड ऑफ 2027 फिस्कल ईयर 27 आवर इकोनॉमी विल ऐड 400-500 बिलियन डॉलर्स टू द रियल मनी टू द इकोनॉमी. दैट्स अ बिग पॉजिटिव. इस माहौल में ये तेल के दाम है, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे आपका इन्फ्लेशन 4-4.5% पे है. RBI का कंफर्ट है 4 से 6%. अगर ये 4 से 5 के बीच में रहता है, आई थिंक इट इज़ हेल्दी इन्फ्लेशन. कम इन्फ्लेशन भी ख़राब होता है, ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ख़राब होता है. 4-5% इंडियन इकोनॉमी के लिए ठीक इन्फ्लेशन है. थर्ड देखेंगे, अगर इन्फ्लेशन यहाँ रहता है तो आपके इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, विच इज़ पॉजिटिव फॉर इक्विटीज़. आप फॉरेक्स का रिजर्व्स, अभी FCNR का फंड रेज $37 बिलियन रेज हुआ है, तो करीबन $700 बिलियन के ऊपर हैं. एंड हमने अपनी करेंसी को थोड़ा डीवैल्यू होने दिया है, वो ठीक है. आई मीन अब तो RBI ने स्टेटमेंट किया कि यार करेंसी इज अंडर वैल्यूड, तो शायद उसमें कुछ स्पाइक आ जाए. तो आपके रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं. आप अपने जो हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स होते हैं जैसे कि 2 व्हीलर सेल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रैक्टर, ये सब 25-30% से एक साल में ग्रो किए हैं. तो अंडरलाइंग इकोनॉमी में डिमांड है, कंजम्पशन है. तो ये मैक्रो वाला पार्ट इज़ लुकिंग वेरी हेल्दी. टचवुड, आई होप ऐसा ही ये चले. अर्निंग्स ग्रोथ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मार्केट्स के लिए, तो वो 24-25 में स्लो डाउन हुआ था. लेकिन 25-26 में हमने पिछले 3 क्वार्टर में अर्निंग्स ग्रोथ में भी रिबाउंड्स देखा हुआ है. तो ब्लेंडेड बेसिस पे निफ्टी 500 देखेंगे तो 12-13% की अर्निंग्स ग्रोथ हैज़ कम फॉर लास्ट 3 क्वार्टर्स एटलीस्ट. तो फुल ईयर में आई थिंक 11-12% होगी, विच इज़ डबल डिजिट गुड. राइट, फ्रॉम 4-5% वी हैव गॉन बैक टू 11-12%. तो अर्निंग्स पार्ट इज़ फाइन. थर्ड पार्ट लिक्विडिटी. मार्केट्स में लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑन वन हैंड मेरे ख्याल से रफली 30-35 बिलियन डॉलर का सेल ऑफ हुआ है फॉरेनर्स का. इक्वली उतना इंडिया में थैंकफुली खरीदा गया है. Correct. तो इट्स नॉट गुड कि फॉरेनर्स हैव लेफ्ट. अगर वो नहीं जाते या इससे आधा बेचते थे तो मार्केट से थोड़ा और ऊपर होता था. बट एटलीस्ट आवर मार्केट्स हैव नॉट रियली करेक्टेड एज मच. वर्स्ट करेक्शन हमने देखा मार्च में 12%. उसके बाद से तो हम वापस से वही लेवल पे आ गए. राइट. तो नेट आज की तारीख में क्या हुआ है कि पिछले 1.5-2 साल में क्लाइंट्स का अलग अलग क्लाइंट्स के अलग एक्सपीरियंसेस हैं, बट ब्रॉड बेसिस पे प्लस माइनस 0 के आसपास रिटर्न है या प्लस माइनस है. बराबर है. अब इसमें आप देखेंगे निफ्टी 50
निफ्टी 50 इज स्टिल 8 और 10% बिलो द ऑल टाइम हाई, लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज अराउंड ऑल टाइम हाई, राइट? Correct. तो बहुत अच्छा रिबाउंड्स मिड एंड स्मॉल। तो अब जिन क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल की तरफ एलोकेटेड था, उस पॉकेट्स में रिटर्न बने हैं, और जिसके पोर्टफोलियो थोड़े लार्ज कैप की तरफ बायस थे, वहाँ थोड़े से जीरो टाइप रिटर्न है, राइट? तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक कहानी, और 2 साल से इंडिया परफॉर्म नहीं किया है, राइट? तो मेरे हिसाब से ये कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटी है। जो चीज़ परफॉर्म नहीं करती है और अंडरलाइंग अगर स्ट्रेंथ है तो वो ही आगे जाके परफॉर्म करती है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोरिया ताइवान ने 100% रिटर्न दे दिया पिछले साल, तो अभी वहाँ पर हर दिन सर्किट लग रहे हैं नीचे, राइट? और हमारे यहाँ स्टेबिलिटी, इतना वॉर फिर से शुरू हो गया है, उसके बावजूद हमारे मार्केट पकड़ के बैठे हुए हैं, राइट? Correct. तो ऐसे समय में आप नीचे नहीं जा रहे तो भी बहुत अच्छा होता है। तो आई थिंक इंडिया विल परफॉर्म एंड विल आउट परफॉर्म इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, एटलीस्ट दैट आई एम वेरी श्योर। वो कितना रिटर्न में कन्वर्ट होगा मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है, Correct. लेकिन वी शुड डू बेटर। अभी हमारी मार्केट कैप रैंकिंग 7वें नंबर से फिर से 5वें नंबर पे आ पहुंच गई चुकी है, बिकॉज सामने वाला करेक्ट हो रहा है, हम करेक्ट नहीं हो रहे हैं। Yeah. अगर रोज 10% के सर्किट लग रहे हैं, इंडिया शुड बी अ एलोकेशन फॉर नेक्स्ट 12 months फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैक्रोज, गुड अर्निंग्स ग्रोथ, रीजनेबल वैल्यूएशंस, गुड डोमेस्टिक फ्लोज, एंड पिछले 4 हफ्तों से फॉरेन का सेलिंग इंटेंसिटी भी कम हो गई है। इनफैक्ट आई थिंक थोड़ा मार्जिनली पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें आगे प्ले आउट हो जाती हैं इसी तरीके से, तो वन विल बी सरप्राइज व्हाट कैन बी आउटपुट फ्रॉम द इंडियन मार्केट। सो आई थिंक बी इन्वेस्टेड इन इंडिया, कंटिन्यू योर SIP, डोंट रिडीम एनीथिंग फ्रॉम हियर, बिकॉज 2 साल के कुछ भी जो चीज़ नीचे जाती है वो ऊपर भी आती है, तो इट विल पे ऑफ, और कब पे ऑफ होता है वो पता नहीं चलता देखना है। पड़ेगा। आप अभी रिसेंट एग्जांपल देखिए, किसी ने सोचा नहीं था कि मार्च के 12% करेक्शन के बाद में Jan-Feb मार्च में आपको 20% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है ना? अब ये किसको मिला? जो बने रहे या जिसने डाला, करेक्ट, और जो टाइमिंग ही कर रहे थे उसका गया हाथ से। अब 20% अगर आपको एक क्वार्टर में मिलता है, आपको 2 साल का रिटर्न हो गया एक तरीके से। सो टाइमिंग द मार्केट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, मतलब ये टाइमिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है। और उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि आप एलोकेशन करिए, राइट? तो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको अगर 50% इक्विटी में डालना है तो हर समय पे 50% इक्विटी बने रहना चाहिए। अब 50% इक्विटी के अंदर आप बोल सकते हो कि मैं 70% 80% इंडिया खरीदूंगा, 10-20% आउट ऑफ इंडिया खरीदूंगा, वो आप एलोकेशन कर लो, एंड देन जस्ट स्टे पुट अक्रॉस गुड टाइम बैड टाइम। क्योंकि कौन से साल में, कौन से क्वार्टर में, कौन से महीने में आपको सुपर डुपर रिटर्न आएगा वो बोलना डिफिकल्ट है। तो एलोकेशन एंड मेंटेन योर एलोकेशन। और अंत में आई कैन टेल यू वन लास्ट थिंग कि एवरीबडी कीप्स आस्किंग मी दैट कितने समय के लिए इन्वेस्ट करो, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करो। इसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप उतने समय तक इन्वेस्ट करो जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है, या आपका रिटर्न टारगेट अचीव नहीं होता है। कभी वो साल में हो जाए, कभी 3 साल में हो जाए, कभी 5 साल में हो जाए, जब अचीव हो जाएगा, बट टाइम बताना डिफिकल्ट है, एंड दैट्स व्हाई वी से long term. So again, just to conclude, focus on long term goals, then make your asset allocation, and it has to be combination of everything. Equities, largely equities for wealth creation, And now Indian equities. and Indian at equities this are juncture. looking much more promising according to me, and we will discuss this going forward in the next few questions. Gold, silver, I think I don't have too much of a positive view on silver. I think it will stagnate now out here. It is underperforming now big time. Gold can remain here, and कभी भी कुछ uncertainty होगी तो gold, potential of gold to take care of, it's a good hedge, right? तो gold को आप static allocation रख सकते हैं 5-10% आज के समय में, right? खराब समय आएगा थोड़ा बढ़ा दो, बट आज के समय में 5-10% आपने रख लिया जस्ट कि भाई है, बाई चांस कुछ हो जाए, ये जिस तरीके से चल रहा है दुनिया में कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वो थोड़ा आप मेंटेन करिए। लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म गोल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत आप डेट रखिए, हो गया आपका एसेट एलोकेशन, और क्या चाहिए इसमें। तो इंडिया के हमने बात कर लिया, ग्लोबल प्रॉब्लम ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, राइट? Correct. तो वो जब पीस हो रहा था तो मार्केट चल गए, पीस वापस वापस हो से गया, वो ऑफ पीस हो गया, फिर मार्केट तो फिर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अब इस पर अपना कोई कंट्रोल नहीं है। तो एंड में क्या है ना, ये सब करेक्शंस और ये जो स्ट्रेसफुल टाइम्स होते हैं, ट्रीट इट एज अ अपॉर्चुनिटी। डालते रहो, अपॉर्चुनिटी बस ट्रीट डालो। करो। ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी फॉर रिटर्न्स एवरी ईयर, ठीक है ना? बी पेशेंट एंड बी लॉन्ग टर्म एंड स्टिक टू एसेट एलोकेशन।
No sir, but Things will be good. one thing I'd like to elaborate upon, right? आपने जैसे mention किया कि foreigners चले गए and the domestic investors, people who are doing their SIPs, we have a 30,000 crore SIP monthly inflow. They have been supporting over the last 2.5 years, right? So a lot of clients, especially now, are getting jittery. Like शायद हम गलती कर रहे इतनी एस करके, क्योंकि फॉरेनर को हमसे ज़्यादा पता है, वो चले गए, बस हमने सस्टेन करके रखा है मार्केट को. शायद आज हम 20-25% डाउन नहीं है फ्रॉम आवर पीक, वी आर 10% डाउन बिकॉज ऑफ देम, लेट्स से क्रेडिट्स टू देम. बट नाउ अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ओके यू नो व्हाट, मे बी दैट वाज अ मिस्टेक, शायद एस बंद करे, शायद ये करे. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट, लाइक डोमेस्टिक डू नॉट नो एज मच एज अ फॉरेनर डज. सो आई मीन जस्ट योर थॉट्स हमने ऑन दैट. उनको अच्छे वैल्यूएशन पे एग्जिट दे दिया है. या एग्जैक्टली, We're दैट्स द fools, नैरेटिव. yeah. एब्सोल्युटली. ठीक है, वो सब हो रहा है सोशल मीडिया पे. अगेन लाइक आई सेड, अपन ने जो बात की ना कि आप एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो एंड इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू मीट योर लॉन्ग टर्म गोल्स. देखिए, आप समझिए कि आपको 2 साल पहले सब अच्छा लग रहा था, राइट? और ये टिपिकल बिहेवियर होता है कि राइजिंग मार्केट में आपको ऐसा लगता है कि रीसेंसी बायस इज वन फॉर्म ऑफ बिहेवियर फाइनेंस, वेयर वॉट एवर इज डूइंग लुकिंग गुड, यू एक्स्ट्रापोलेट दैट इनटू द फ्यूचर कि जो कल अच्छा लग रहा था वही कल अच्छा लगेगा, राइट? ऐसा होता नहीं है. सवाल ही नहीं. सो अगर आपको कोई चीज़ 100 रुपये में 2024 में अच्छी लग रही थी, तो आज वो 90 में और 80 में क्यों नहीं अच्छी लगती है? तो मतलब आप कोई मॉल में जाते हैं और ऑफ सेल सीज़न चल रहा है, तो आपको कोई शर्ट अच्छी लगती है, वो 500 रुपये की शर्ट है, फिर आप बोलते हो कि ये सेल में आएगी तब खरीदूंगा मैं. फिर आप वेट करते हो 3 महीने का सेल आने का. सेल आती है, वो शर्ट 20-30-40% डिस्काउंट पे जाती है, तब आप जाके लेके आते हो उसको, राइट? तो ये इक्विटी मार्केट को ऐसे ट्रीट करो. तो जब सेल आती है उसका वेट करते हो तो जब आती है तो फिर नीचे में लो, राइट? तो बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं आज की तारीख में, या बहुत सारे पोर्टफोलियोज 2024 के लेवल से नीचे हैं, तो आपको वो अच्छे लगते तो गो एंड बाय नाउ. तो क्या अभी नाउ तो सेल लिमिटेड पीरियड के लिए होती है, 12 महीने नहीं चलती है, करेक्ट, महीना भर चलती है, 2 महीने चलती है. सो आई वुड से दैट करेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज़, इट इज़ नॉट अ थ्रेट, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि आप जो खरीद रहे हो उसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू है. अगर लॉन्ग टर्म वैल्यू है एंड यू आर गेटिंग दैट एट अ गुड प्राइस, देन यू हैव डन द जॉब ऑफ एलोकेशन, एलोकेशन एट द राइट टाइम, राइट? नाउ जस्ट वेट for that sale season to get over and everything to come back to the normal price or the MRP. Correct. Right, and you'll make your money. सर अभी बिफोर वी हिट रिकॉर्ड आप हमें समझा रहे थे कि इंडिया मीन्स मिड एंड स्मॉल कैप. अगर आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, आप 8-9% पे रहोगे, जो भी आपका बन जाएगा, ठीक है. एंड दैट इज़ फॉर एक्सट्रीमली सेफ इन्वेस्टर्स. कैन यू जस्ट रिपीट व्हाट यू सेड, because that was very interesting to me. अभी जो narrative है, you will put me on record. no, it was अभी जो narrative है ये है कि नहीं mid and small cap मत करो. Siddhant, it's a good question, and see, I believe in one thing, that in the markets eventually growth is equal to return. Companies which produce growth, eventually that culminates into the share price performance, right? You have companies which will give you all kinds of growth, right? So if you take the top 500 companies, you will have maybe 10% of companies which are below 0, which are degrowing, negative growth. There are some companies, typically these are large cap companies, which are probably growing at, last 2 years growing at 5-6%, right? And then you have India's mid cap and the small caps, correct, which are growing at double digit, right? Mid caps are growing 20% plus. Small caps are also growing largely 20% plus. So, when you're taking the risk and coming into Indian equities, you're taking the risk of price movements, volatility. Then for that risk, if you want to get that reward, then at least when it comes to India allocation, it has to be lopsided in favor of mid cap and small cap, because there is where you get decent growth, which can then culminate into actual returns of the portfolio. So now, unfortunately, that is not there in the top 50 stocks. Top 50, if you look at what do you find, you will find some very large banks, you will find some very large IT companies which are anyway going through some stressful period. You will find some Navratnas, they are all mega caps, and they have become elephants. I'll give you an analogy. So when you think about an elephant, what will you think? It's a huge animal, and a very stable animal, very strong animal. It moves, but it moves slowly. Right? Large caps, mega caps. Let me say mega caps, then large caps.
mega caps of India's are like now elephants. They become big, they are blue chips, they are strong, they move, but they move slowly. On a base, they will move slowly. So expecting outlier returns from the mega caps is not the right thing to expect. At best, they can give you stability. They can give you downside protection in a falling market. For sure, that is the pros of mega cap investing or top 50 companies. Con is you don't make too much of absolute return. There's something which Ramdoji says that, if you cap your downside, you cap your upside. Yeah. So you will cap your negative return, but you will cap your Upside. positive return also. So then I feel, and I've been pretty vocal actually in forums and podcasts like these, that India story starts below 50 stocks. So from 51 is where the kahani starts. The lower you go, let's say at least till the 750 names, is where you will find the real India which is coming up. So if you look at some of the rising, emerging sectors, growth sectors, where reforms are happening, where trends are changing, and it's a very big space, right? If you want to participate in some of the best, let's say capital market is a very, very high growth theme, financialization of savings, it is giving birth to stock exchanges, it is Correct. giving birth to asset management companies. We just had one more IPO which got Listed. closed of SBI. You have wealth management firms. So you have, it's a very diversified pack, and we are seeing crores and crores of investors opening stock broking accounts, demat accounts, mutual fund folios, SIPs. It's all translating into high growth, right? Most of these names are actually early large caps और मिड कैप्स, राइट? तो अब ये सबसे बड़ी थीम है, हाई ग्रोथ थीम है, बट कंपनियां मिड कैप हैं या अर्ली लार्ज कैप्स हैं या थोड़ी बहुत कुछ अपर स्मॉल कैप भी हो सकती हैं. Correct. अब ऐसे आप रिन्यूअल स्पेस देखेंगे पावर सेक्टर में, इंडिया में रिन्यूअल्स इज द फ्यूचर. यू हैव टू बी एनर्जी एफिशिएंट, लेस डिपेंडेंट ऑन fossil fuel or fuel, crude, all those stuff. So renewal, now all the companies you see there will be mid caps. You go in healthcare, hospitals, diagnostics, mid caps. You go into new age digital businesses. जो इंडिया की डिजिटल कहानी बन रही है, हमारी अपनी कहानी है. We may not have a AI, we may not have this, but we will have companies which will use AI to give a front solution, right? And so we have platforms, fintech, pharma tech. One of the fintech firms in last 5 years, in 5 or 6 years, one fintech firm in broking business has created a market cap of 1,30,000 crores. It is 2 times higher than some of the traditional broking firms, right? So from nothing to, from a startup to large cap, right? So like that, if you see consumption में large cap में मिलेगा आपको FMCG, right? So all the, you can think about the names. Unfortunately, I cannot talk about names. But example purposes के लिए तो बात कर ही सकते हैं कि भाई आपके levers of the world हो गए, Colgate, giants. Growth is 8-9. But in discretionary, you have emerging opportunities, hotels, airlines, jewelry businesses, real estate, some mid cap, small cap. So now, आपको, if you want to participate in the future India, it is in the mid and the small. Mid and small, yeah. And these are categories or sectors which are growing at a very fast pace. The TAM size, the total opportunity size, what we addressable market, what we say, is growing at 25-30%. So good businesses in such industries will grow at maybe at least anything more than the category average, right? Correct. So there is where you participate into future ideas, new opportunities, new technologies, innovation, new products, and you go for 25-30% growth, and all that space is in the mid and the small. India is an emerging market. In the world, we are 4 trillion, 5 trillion of market cap. So while we may be the 5th largest in market cap, but when you compare to China, Long and way to go. US, then we are small cap only. Right? Yeah. So India is a small cap opportunity, and within that we are a small cap space. Nuances होते हैं. There are times you need to be cautious, and there are times you need to be optimistic. Like last year was a great time to enter into mid cap, small cap when they were correcting. Correct. Right, but in 2024 it had done so well. It was reflecting in performance that you need to be cautious that time. So how much to put in what segment at what point of time, that if you can do a little bit of understanding, then you can arrest. Even if you don't do it, ठीक है, you may take a momentarily down of 10, 20%, 25%, and you will make it up. So I'm not saying one should do, even if you do timing, it's good. If you don't do timing also, even if you're a long-term investor, it doesn't make difference. So that was what I was
Yeah. टॉकिंग टू यू, लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, फॉरगेट लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. आपको कहानी कौन सी अच्छी लग रही है, वो कहाँ मिल रही है, वो मिड एंड स्मॉल में मिल रही है. सवाल ही नहीं. सर कहानी में क्या क्या हॉटस्पॉट्स है मिड एंड स्मॉल कैप में? आर यू सीइंग सम हॉटस्पॉट्स और सम स्पेसेस यही जो मैंने आपको बताया है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे जैसे हमारे पोर्टफोलियोज में हम लोग क्या थोड़ा ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, सो वी आर बाय डिफॉल्ट हमारे जो पोर्टफोलियोज हैं वो मिड एंड स्मॉल फोकस हो जाते हैं, मिड फोकस हैं. उसमें कैपिटल मार्केट बहुत बड़ी थीम है, डिजिटल एक बहुत बड़ी थीम है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बहुत बड़ी थीम है, मैन्युफैक्चरिंग और ये चाइना +1 मेक इन इंडिया जो है, दैट्स अ बिग ये हमारे पोर्टफोलियो में 40-50% एलोकेशन है. कई कोई पोर्टफोलियो में 60 तक भी जा रहा है, बट उसके नीचे बहुत डाइवर्सिफाइड है. रिन्यूएबल पावर भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भी आ रही है, केबल्स भी आ रहे हैं, वायर्स भी आ रहे हैं, हेवी इंजीनियरिंग भी आ रही है. करेक्ट. राइट, तो ऐसे बहुत सारे मतलब स्पेसेस डाइवर्सिफाइड है. और इंडिया में तो अभी नई कहानी इज मेक इन इंडिया. करेक्ट. राइट, मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी इज 12%, ये उसको 25 लेके जाना है अपने को. तो वहीं पर फोकस है गवर्नमेंट का. राइट, अगर 7-8% पे इकोनॉमी चलानी है तो मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना पड़ेगा अपने. बट सर आजकल जैसे आपने बताया फॉर मिड एंड स्मॉल कैप्स टू डू वेल, इंडिया ऑफ कोर्स हैज टू डू वेल, राइट? एंड वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्जेशंस, इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन कि 2024 में क्या इंडिया सुपर पावर बनेगा, चाइना +1 होगा, एवरीवेयर इट्स इंडिया, फॉरेन कंपनीज आ रही है, वट एवर कंपनीज डाल रही है, सब कर रही है, सब प्रोफेशनल्स भी बोल रहे थे कि यार इंडिया इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर. अनफॉर्चुनेटली इन सम वेज इन 2026 दैट नैरेटिव हैज चेंज्ड कि इंडिया AI नहीं बना रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत करप्शन है, कोई आने नहीं वाला है, चाइना +1 में हम उनको मैच नहीं कर सकते, वट एवर. देयर आर सो मेनी of late the conversations that you have and what you used to have in 2024, there has been a massive change, right? There's a shift in perspective also कि यार शायद अभी इंडिया में रास्ते अच्छे नहीं है, हवा अच्छी नहीं, जो भी basically a lot of people are complaining about on those lines, right? What's your opinion for them? इट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के बेसिस पे आप ये सब आर्ग्यूमेंट करेंगे तो गलत आर्ग्यूमेंट है. राइट, स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस को एक साइड पे रख दो और इंडिया में क्या तरक्की हो रही है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, उसको आप इंडिपेंडेंटली असेस कर लो. तो आप देखेंगे कि पिछले 24 महीने में भी जिन फॉरेनर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना है वो कर ही रहे हैं. राइट, एप्पल इज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर, आई थिंक वी आर द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ एप्पल फोन्स फ्रॉम हियर. सैमसंग के बड़े बड़े प्रोडक्ट लाइन यहाँ पर लग रहे हैं. फार्मा हेल्थ केयर में अभी काफ़ी ड्रग्स ऑफ पेटेंटिंग में जाएंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिशियरी इंडिया में होने वाली है. ये होल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में करीबन 12 सेक्टर्स को मतलब आई डोंट नो गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया, बट लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट वहीं कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए. आपने सड़क की बात की, आप 5 साल पहले की सड़क देखो, 10 साल पहले की देखो, 20 साल की देखो, और आज की देख लो, बहुत फर्क. तो हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं. देखो पहले क्या था, अभी ये सब पॉलिटिकल हो जाता है, बट पहले करप्शन का एक्सटेंट ज़्यादा होता था, अभी करप्शन का एक्सटेंट थोड़ा सा कम हो गया है. करेक्ट. और लोग भी, आप जैसे यंग लोग हैं वो डिमांडिंग भी बहुत हो गए हैं. तो ऑनेस्टली आई टेल यू, मतलब सड़क की बात करें, देखिए मैं महीने में करीबन 12-13 दिन ट्रैवल करता हूँ ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग ऑफ सवाल ही नहीं है. बट तो मैं सब जगह जाता हूँ, टायर 1 मार्केट्स, टायर 2 मार्केट्स, टायर 3 मार्केट्स. कोई होती है जगह जहाँ पर मैं गाड़ी से जाना पड़ता है बिकॉज कनेक्टिविटी का इशू है. वेर एवर आई एम गोइंग ना, आई कैन टेल यू, अगर मुझे पॉजिटिव माइंड से सोचना है तो मैं देख रहा हूँ कि रोड की क्वालिटीज़ बनी हुई है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड. स्पेशली जो नेशनल हाईवेज़ हैं रोड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है. हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कहीं नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, सो मेनी न्यू एयरपोर्ट्स काम चल रहा है. करेक्ट. तो हो रहा है डेवलपमेंट. भाई गवर्नमेंट ने 5 साल पहले 6 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रही थी, अभी 12 लाख करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, अगले साल 13 लाख करेगी. तो देखिए यही कहानी है इंडिया की. डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने में आप समझिए कि 100 लाख करोड़ लग जाएगा, 150 लाख करोड़ लग जाएगा अगले 10-15 सालों में, जो गवर्नमेंट लगाएगी. करेक्ट. उससे नेशन बनते रहेगा. तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सीमेंट का भी डिमांड, स्टील का भी आएगा धीरे-धीरे, पाइप्स लगते हैं सब प्रोजेक्ट में, उसका डिमांड, अंदर इलेक्ट्रिकल्स लगते हैं उसका भी डिमांड, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है उसका भी डिमांड. तो वो काम तो आप US देखेंगे, यूरोप देखेंगे, ठीक है, इनने 100 साल पहले अपनी कंट्री का इंफ्रा अच्छा बनाया, चाइना ने पिछले 25 साल में बनाया, हम अगले 25 साल में बना लेंगे. अभी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, आई डोंट नो आप लोग पुणे ट्रैवल किए हो क्या रिसेंटली? या पहले तो एक्सप्रेस वे बना, उसको 20 साल हो गए एक्सप्रेस वे को बने हुए. अभी आप पुणे जाना है आपको, खंडाला घाट के नीचे से रोड निकाल दिए, आप 8 किलोमीटर 7 मिनट में 8 मिनट में ख़त्म कर देते हो.
अंडर 2 hours you can go out. हाँ, तो आप 2.5 घंटे में 1 घंटा कम बच जाता है आपको पुणे। Correct. और रोड का क्वालिटी देखो, बहुत। अभी एक मेरा ऑफ साइड था हमारी रोटरी ग्रुप का वाड़ा में, तो इस साइड का हाईवे पे मैं बहुत समय से गया नहीं था। Correct. और मेरा परसेप्शन 10 साल पहले का परसेप्शन गुजरात था कि side आप ऊपर, ये हाँ। दहीसर और ये वाला पार्ट क्रॉस करो और सब रोड एकदम खड्डे वो जो वो सिग्नल है ना, वो डेडली सिग्नल हाँ, वाला। वसई क्रीक है। Correct. अभी मैं बहुत समय बाद गया, अब जाना था तो गाड़ी लेके जाना था, लास्ट टू लास्ट संडे को ही गया था। तो वो दहीसर के बाद में सीधा फ्लाईओवर से ही ऊपर ले जाके आपको फ्लाईओवर से वो जो क्रीक के ऊपर ब्रिज बना है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो Correct. टिल द टाइम आई वाज ऑन नेशनल हाईवे इट वाज बहुत ही अच्छी रोड थी। सिर्फ चलाने वाले लोग का प्रॉब्लम है, रोड में प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। अभी No, but- लेफ्ट मेरे को तो हम लोग को सुधरना है किस तरीके से हम ऐसे रोडों पे गाड़ी चलाते हैं, राइट। बट मुझे रोड में खड्डे बुड्ढे कहीं नहीं दिखे, अनलेस आई वेंट इन द इंटीरियर। आई थिंक जो इट ऑल्सो मैटर्स ना, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट बोला कि स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस बिकम्स द कंट्रीज इंडिकेटर। हाँ, वो आप वो बस narrative 2 नहीं साल बन से चली सकते। नहीं है तो सबको लग रहा है कि वो सडनली narrative बन जाता ग्रोथ है। स्टोरी बंद हो गई। वो नैरेटिव बन जाता है। करेक्ट है, एब्सोल्युटली। आप घूमो, मतलब घर पे बैठे बैठे क्रिटिसाइज करना इजी है। अभी ठीक है। वो तो एक पॉलिटिकल लेवल का हो Indians की सकता है। सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्रिटिक करने में मजा आता है। हाँ। चीज में वो भी बैठ के, ऐसा नहीं कि बाहर जाके कुछ करके, बस बैठो और करो। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अगर चलो ये सब क्रिटिक आप करिए जो भी करना है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो या बनना चाहते हो, तो दो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। एक होता है ऑप्टिमिस्ट, एक होता है पेसिमिस्ट। है ना? You have to be optimist, राइट। अगर आप इक्विटी में हो तो आपको हर समय पे पॉजिटिव रहना पड़ेगा और हर समय पे ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा। अगर आप हर समय पे पेसिमिस्ट हो और हर समय में खराबी ढूंढते रहते हो तो फिक्स्ड इनकम इज द बेस्ट एसेट। एफडी कीजिए, बेस्ट है। मतलब ऐसे ही एलोकेट कर लो। Yeah. इफ यू फील इंडिया में रोड नहीं है, रोड ये नहीं है, करो infra नहीं FD। है, सब खराब है, आप फिक्स डिपॉजिट में 7% 8% चकाचक मिलेगा आपको, कर लीजिए। और अगर आप ऑप्टिमिस्ट हो तो फिर आप इधर आओ, बिकॉज ऑप्टिमिस्ट में तो इक्विटी चलेगा। सवाल ही नहीं है। And optimists make money. Pessimists ऑप्टिमिस्ट make मेक मनी। हाउ मेनी Yeah. पीपल मेक मनी? यू टेक द परसेंटेज। Yeah. पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में क्या 1% भी नहीं। I think the forefront of this philosophy is set by Ramdev Agarwal ji only. Yeah, वही yeah. कहते हैं, and Rakesh Jhunjhunwala also. Yeah, absolutely. Extreme optimism, always. बस सब To the अच्छा- point where it's dizzying optimism. आप रामदेव जी की कहानी सुनोगे या राकेश झुनझुनवाला का सुनोगे या दमानी जी का, जो भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं हमारे कंट्री में, ये तो पिछले 5 साल से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये तो 40 साल से कर रहे हैं। 40 साल पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी? सड़क क्या 40 साल पहले हमारी $100 बिलियन की इकोनॉमी थी, आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो वो तभी भी ऑप्टिमिस्ट थे और आज भी ऑप्टिमिस्ट हैं। Yeah. तो ऑप्टिमिस्ट ही पैसा बनाता है। Correct. No, absolutely. जस्ट अ क्वेश्चन, इफ समवन वेक्स अप 10 years फ्रॉम टुडे, ठीक है, आज सो गए, बस आपने बोला ऑप्टिमिस्ट होके सो गए, 10 साल बाद उठेंगे, व्हाट वुड बी द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग अबाउट इंडियाज इकोनॉमी व्हेन दे वेक अप? You will be surprised with the absolute size of the economy. You will be surprised with the prosperity of the people of this country, the affordability of our people, our nation, and you will be surprised. You will be surprised with many things. I am surprised with what has happened in the last 10 years. Yeah. I am surprised with what has happened because जब से मैं काम करना शुरू किया 2000 से 26 साल हो गए, तब से आज तक मैं for the things I used to aspire to and I could not afford because of the affordability. Today's kids at the same age are doing 5 times 10 times living better life Yeah, absolutely. then we lived 25 years back or 35 years back. मैं अभी 50 का होने वाला था, ठीक है। तो मैं तो ये बोलता हूँ फनीली दैट आई एम अ बॉम्बेआइट, राइट। तो मैं तो हमेशा बॉम्बे को खुदा हुआ ही देखा है। 50 साल से अच्छा, बॉम्बे। 50 साल से देख रहे हो हाँ, सर? मैं तो 50 साल से इधर ही हूँ ना। मैं जू में ही रहा हूँ और जू से टाउन करते करते पता नहीं कितने ट्रिप मारे होंगे, करोड़ों ट्रिप मारे होंगे। तो बट 50 सालों में आई ओनली सीन बॉम्बे अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर डेवलपमेंट। तो वो जो डामर रोड से कंक्रीट रोड हुई थी उसका डगा, फिर ये सारे ब्रिज बने, वो डगा, फिर कोस्टल रोड तक देख लिया लास्ट, और अभी भी कहानी चालू है। तो शायद मेरे एज के लोग हैं वो लोग सिर्फ बॉम्बे को बनता हुआ देखेंगे, आप लोग थोड़ा एंजॉय भी करोगे, एक्सपीरियंस करेंगे। हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे, राइट। लाइक अभी तक तो मैं बॉम्बे के मेट्रो में नहीं बैठा हूँ बिकॉज मेरे घर के बाहर जो मेट्रो आ रहा है अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। वो चालू होगा तो शायद मैं गाड़ी छोड़ दूंगा बिकॉज वो सीधा एसवी रोड और ये हमारा ऑफिस मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही है। तो ये गाड़ी का तो पर्पस ही नहीं है। माई सन इज डूइंग इंटर्नशिप इन आवर कंपनी, तो वो शाम को मेरे साथ वापस नहीं आता है, वो मेट्रो पकड़ता है। अच्छा, अरे वाह। से एयरपोर्ट पे उतरता है, वहाँ से रैपिडो मंगा के 2 मिनट में घर आ जाता है। वाओ।
तो 50 रुपये में घर आ जाता है, बोलता है मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ। और Rapido मैं गाड़ी two-wheeler? I think today's टू व्हीलर पे हाँ तो ट्रैफिक नहीं मिलता है, पार्ला ईस्ट से जू है, पार्ला वेस्ट क्रॉस करना है तो 10 मिनट में वहाँ, और 10 मिनट की ट्रेन, और मैं सड़ते हुए पहुँचता हूँ घंटा सवा घंटे में। but if Akhil Chaturvedi has to predict, then 30 trillion when? अब एक्सेल शीट है, जितना का खींचने खींच लो, पर हो जाएगा 30-35 साल में। 30 साल यही 32 सेम ग्रोथ रेट, करंट 9-10% का ग्रोथ रेट आप मानेंगे, Realistic. आप कर लो एक्सेल शीट में, तो perfect. मेरे ख्याल से 30 साल में आ इस जाएगा। साल में आ जाएगा। Wow. So let's talk a little bit about your QG LP framework, जिस हिसाब से मोतीलाल अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है इक्विटीज़ में। बिकॉज इन द लास्ट 2 years बहुत पॉपुलर हो गए मोतीलाल ओसवाल के फंड्स। पहले पोर्टफोलियोज में दिखते नहीं थे, अब तो हर पोर्टफोलियो में दिखते हैं हमें। ऑफ कोर्स इट्स अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑल्सो। यूनिक स्ट्रैटेजी, बहुत फोकस वे में आप चलाते हैं, बहुत यूनिक स्क्रिप्ट्स होती है जो दूसरे फंड हाउसेस के पास नहीं होती है। तो कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एंड व्हाई हैव यू चोजन टू मैनेज योर फंड्स दिस वे? So largely QGLP, quality growth longevity price, that's the nomenclature. It's a model which was innovated by our founder Ramdev Agarwal, and he used this for his own investing. In simple terms, I call this as a brahmastra of equity investing, because आपको एक रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है और आपको इंश्योर करना है कि आप इसमें पैसा खोए नहीं। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देना पड़ता है वो क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ता है। तो आपको इंश्योर करना पड़ता है कि ये जो 6000 लिस्टेड कंपनी है, इसमें अच्छा बिजनेस चलाने वाला, ये दोनों जने का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो क्वालिटी पे हम लोग बहुत ध्यान देते हैं। फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो, सिंपल टर्म को देखा जाए तो आप बस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल देखो। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो वो अच्छी कंपनियाँ होती हैं। वॉरेन बफेट भी यही बोलता है, गुड बिजनेसेस ग्रूसम बिजनेसेस। Great businesses, as Warren Buffett defines, is businesses where ROE is more than the cost of equity. Good businesses those are great businesses. Good businesses are where cost of capital and return on capital is equal. And where the return on capital is below the cost of capital are gruesome businesses. Avoid that pack. तो ये क्वालिटी में क्या होता है कि 80-85% कंपनियाँ फिल्टर आउट हो जाती हैं। तो अब आपका यूनिवर्स आ जाता है 500-600 नाम में। फिर आप जैसे आपने डिस्कस किया कि आपको ग्रोथ देखना है, राइट। आपको इंडेक्स से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए कि भाई इंडेक्स की कंपनियां अगर 15% से ग्रो करती हैं तो आपको 17-18, तो फिर ग्रोथ का फिल्टर आता है। तो ये ग्रोथ कहाँ है वहाँ पर, जैसे जो आपने क्वेश्चन को मैं से इधर ही कर देता हूँ, तो वो ग्रोथ को हम ढूंढने के लिए फिर ये थीम्स को ढूंढते हैं कि आगे जाके जैसे हमको, मैं पिछले 3-4 साल की कहानी बताऊँ तो जैसे हमने लैंडिंग साइड पे NBFCs में ज़्यादा बेट किया, बैंक्स पे कम किया, वो वर्क कर गया। हमने लार्ज कैप IT में फोकस नहीं किया, मिड कैप IT में फोकस किया, डिजिटल बिजनेस में फोकस किया, इट वर्क फॉर अस। हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में फोकस किया, कंज्यूमर FMCG में नहीं किया, दैट वर्क फॉर अस, बिकॉज ये सब स्पेसेस में ग्रोथ वाज हायर देन द इंडेक्स ग्रोथ। तो वी फॉर्चुनेटली कुड पार्टिसिपेट इन द आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स एंड वी अवॉइडेड द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। तो वो ग्रोथ फिल्टर इज रिटर्न पार्ट, मतलब कि आपको रिटर्न वहाँ से डिटर्मिन होता है, डाउन साइड आपका क्वालिटी से हो जाता है। L होता है लॉन्जिविटी, कि आपकी दोनों क्वालिटी और ग्रोथ की लॉन्जिविटी अगले 2-3 साल विजिबल है कि नहीं। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर 1 day 2 day 1 month 2 month, साल 2 साल दिख रहा है कि नहीं, एंड फिर उसको आप मॉनिटर करते रहो। एंड फाइनली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट वो फाइनली होती है, वो होती है प्राइस वैल्यूएशन, राइट। तो बट लेकिन पहला चेक क्वालिटी, टिक, ग्रोथ टिक, लॉन्जिविटी है टिक, फिर सही भाव पे मिल रहा है, महंगा हो रहा है कि सस्ता हो रहा है। सस्ता और फेयर वैल्यूएशन के बीच में आपको उसमें एंट्री करना चाहिए, और महंगे को अवॉइड करो तो बेटर है। कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इफ़ यू बाय एक्सपेंसिव वेटिंग पीरियड बढ़ जाती है। सी, बाइंग एक्सपेंसिव वर्सेज बाइंग एट फेयर वैल्यूएशन वर्सेज बाइंग एट चीप, द आउटकम्स आर वेरी डिफरेंट। व्हेन यू बाय समथिंग एक्सपेंसिव बट इफ द कंपनी इज गुड, योर रिटर्न बिकम बैक एंडेड। आपको इनिशियली रिटर्न नहीं बनता है, बिकॉज आप थोड़ा कंसोलिडेट होता है फिर ऊपर आता है। इफ़ यू बाय एट अ गुड वैल्यूएशन आपको रनिंग रिटर्न मिलते हैं, राइट। बट आप चीप खरीदते तो आपको मल्टीबैगर मिल जाता है। मतलब आपको 20% कंपनी, ग्रोथ कंपनी 10 के पी पे मिल गई, हाफ प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ, मतलब आप समझ लो कि आप मल्टीबैगर, मतलब ये बनने वाला है। इफ द बिजनेस इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, बैलेंस शीट नंबर्स, एंड यू आर गेटिंग हाफ द ग्रोथ, देन यू आर मल्टीबैगर। डिफिकल्ट टू फाइंड, बट इफ यू फाइंड, most of our hits in last 3-4 years have been that we could spot some future growth at discount price, and we got the benefit of growth and P multiple, which is what we are trying to do, but we are not, मतलब
हम लोग बेसिकली ग्रोथ प्रैक्टिशनर्स हुए हैं अभी, मतलब कि क्यू जी एल पी में क्यू और जी पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं. तो हमारी पूरी जो, एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर इन्वेस्टमेंट टीम. We have 14 fund managers. And they are all senior analysts. We have analysts. We have institution equities team. They have 100 analysts. All of our job is basically to see the future trends. Where is the future growth? Which are the new ideas? What are the new trends? And that then again, to put your question into the final question, that how our portfolios are different. Right. Because of so much of research and thinking into the future and trying to buy advanced before it becomes a researched stock, we are trying to buy it when it is under research stock, is where we get some ideas which are unique to us and we become early entrants. And that, therefore, if you see our portfolio, two things you will find. One, we are very away from the index. Our overlap with the index will be 5-6%, 7%. Correct. That's it, right? So we are giving you true blue active portfolio. Secondly, I have seen that with the top funds, my peer group, our overlaps are very, very low. Like highest will be 20%, lowest will be 0. So now when you are, as a advisor, distributor, when you are allocating, you have to allocate 4 or 5 fund managers with different portfolios. Yeah. So I become like a one of the differentiators. हाँ, मुझे तो truly unique दिखता है. Yeah. तो client के portfolio में we are adding a distinct philosophy of quality growth, longevity price, QGLP, or say growth practitioner, index agnostic portfolios, and low overlaps with our competition, and therefore we become part of the allocation. Correct. So Whatever part. Can therefore a Motilal Oswal fund be a core in somebody's portfolio? And I'll tell you why I'm asking this. Because जैसे कि आपने बोला कि इंडेक्स से बहुत आप हट के पोर्टफोलियोज बनाते हो, दैट्स वाई व्हेन यू सी द कंपैरिजन इट कैन बी आइदर अ वेरी बिग आउट परफॉर्मेंस और एन अंडर परफॉर्मेंस इन द शॉर्ट टर्म. And the reason that poses a problem for some investors is because investors can be pretty short-sighted, है ना. तो उनका एक्सपीरियंस ये होता है या तो बहुत अच्छा कर रहा है फंड या तो बहुत ख़राब कर रहा है. क्यों ना एक why not manage money in a way where return थोड़ी कम मिले चले लेकिन volatility थोड़ी कम हो, so that people can stick through the journey. Why have you chosen कि आपको ऐसे ही manage करना है? Because I know Motilal is very self-aware, जो अपनी, you know exactly what you're doing. But for that to translate to investors' awareness may take a little bit of time, which is our job. But that can be a little difficult sometimes. No, it's a very valid question. Easier said than done. Having said so, we also want to bring our performance to be a lot more stable. I feel because I have worked here for 13 years. It's a perception that we are our performance swings. Yes, there has been 1 or 2 years where we have done very well, and then there is some consolidation. It's not by design; it just happened that way, right? I mean, I never thought ऐसे हो जाएगा. But कोई साल आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाते हो तो उसके अगले साल थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है. जैसे इंडिया ने 2021 और 24 के में बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया, तो 25-26 खराब भी हो गया ना. अब आप ब्लेम थोड़ी कर सकते हो किसी से. इंडिया बहुत वॉलेटाइल है, इंडिया बहुत लॉप साइडेड है. ऐसे ही कुछ साल हमारे 2-3 साल अच्छे गए हैं 13 साल में. बाकी साल हमारे सब स्टेबल ही गए, नॉर्मल ही गए. होता क्या है कि क्लाइंट लोग वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर में भर के आ जाते हैं. उनके एक्सपीरियंस वही प्रॉब्लम. तो अभी आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो. क्या होता है हर 6 महीने में क्लाइंट इज लाइक मोतीलाल आउट परफॉर्म कर अपने पोर्टफोलियो में नहीं है, मिड कैप हो गया जो भी हो गया, उसके 6 महीने बाद अरे मोतीलाल फिर डाला, समझो मोतीलाल अंडर परफॉर्म कर रहे, क्या डाल दिया वापस 6 महीने में. लिटरली ए 6 month cycle where again मोतीलाल be like you know what it's out performing and this is literally what we saw right now. Exactly. So तो ये है तो, लेकिन अब हम फंड तो बंद नहीं कर सकते. हम लोग तो चालू रखते हैं फंड को, जिसको जब आने वो आए कर सकते हैं. लेकिन हम लोग अपने यहाँ पर सो वी आर कॉग्निजेंट ऑफ वैल्यूएशंस, वी आर कॉग्निजेंट ऑफ stocks which are underperforming for a reasonable period of time. So we have put we are learning. I'm not going to boast about this, but we are slowly learning and putting risk management in place. So there are 2-3 things we have done which is very evident in the portfolio. One, you will see while we run 30-35 stock portfolio, we have made the portfolio flattish. So stock allocation is typically 4-5% per stock. So you will not find over allocation or under allocation, right? You will find entry levels will be 1.5-2%. You are allowed to go to 7.5%. After that, people generally are pushed to do profit booking. So but typically if you see fund stock का allocation अगर आपने size कर दिया properly, आपकी risk वैसे ही कम हो जाती है.
Right? So we are trying to make our portfolio more flat. So let's say 4-5% weight into 25-30 stocks, 100%. That is how we are. That's Correct. first thing. Second, like I said, that typically 7-8% के ऊपर fund managers को एक आइडिया लग जाता है कि अभी ठीक है तो इट इज़ रन अप, सो लेट्स टेक सम प्रॉफिट ऑफ द टेबल. तो वो थोड़ा सा केयरफुली वी हैव टू डू इट. अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं तो कट लॉस करके ओवर टाइम यू मूव आउट ऑफ इट. Sector over allocation, under allocation, that's also something which we have played. So we have put a lot of discipline and process in place to ensure that हम लोग कोई समय पे कभी ऐसे स्पॉट पे नहीं बैठे रहे जहाँ से किधर फंस ना जाए फंसा नहीं जाए. तो हैप्पीली आई कैन टेल यू पिछले 3-4 साल में हमारे कोई इन्वेस्टिंग मिस्टेक नहीं हुई है. वी हैव नॉट गॉन रॉन्ग इन अ कंपनी विच गॉट बस्टेड. मार्केट ने कुछ कहानियां बनाई थी बट दैट कहानी वाज नेवर अ रियलिटी. कहानी था, इट वाज अ कहानी एंड इट्स डिफरेंट नाउ. तो वो अलग बात हो गई. लेकिन वी हैव नॉट हैड एक्सीडेंट्स इन आवर बिजनेसेस. इट्स जस्ट दैट अगर आप देखेंगे 21, 22, 23, 24 या 22, 23, 24 was very tailwinded for growth style. Right, markets were giving good valuation to growth stocks and therefore we did very well. 2025 style rotation happened in favor of value. Right, so the low PE multiple companies is where market went and they came out of growth. So therefore we got that momentary correction in our portfolio. Correct. This year again growth has come up. So again our performance. So वही मैंने आपको बताया कि वो बीच बीच में थोड़े बाउट्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ये सब आ सकते हैं. वो तो हर फंड में आता है. अभी क्या है, वी आर नॉट ट्राइंग टू कीप बोथ आवर लेग्स इन, मतलब एक कढ़ाई में और एक घी में. ऐसे रैम्बो हम लोग नहीं है. तो हम लोग एक कढ़ाई में है, ऐसे ही है. अब अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आपको 5-6 साल ग्रोथ के मिल गए, उसमें इतना पैसा बन जाता है कि आपके 10 साल का रिटर्न ठीक ठाक मिलेगा. एंड एज यू सेड नो, सेल्फ अवेयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बट यस, पता है कि ऐसा है. सर सिद्धांत, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई हैव डन सम रिसर्च ऑन दिस जस्ट टू अंडरस्टैंड स्टाइल्स एंड pros and cons of styles. Growth style for certainly, I'll tell you, is a style which is, growth stocks are not cheap stocks. Growth stocks are premium stocks and they are available at premium valuations. So generally your volatility will be higher in near term. So therefore your holding period in a growth style should be 5 to 10 years at least. Otherwise don't come. Don't come for 2-3 years just for the momentum, right? So have a long term, volatility will be high, beta of the portfolio will be high. In a downtrending market you could see a little higher downside, but equally the payoff on the up cycle is disproportionately higher. If you just do on AI or anything, just do help me understand growth style. These are things. The only risk in growth style is that the growth itself disappoints, which happened in 2024-25 when growth fell down, right? Or like say 1920 also growth fell down. Correct. तो growth ने disappoint कर दिया तो आपको फिर क्या है ना, फिर PE multiple भी गिरता है. जबरदस्त परफॉर्मेंस है. तो PE de-rating is जैसे 25-26 ये last year we never saw the growth of our portfolio going down. Our delivered earnings growth was absolutely consistent. Only बस market changed the style, so the PE multiple came down. So we were not worried because your G is not going down. Or let's say PE multiple में E is not going down. Only the price came down. तो वो price will come back also. तो और खरीदो. Which is what exactly. Right? So बस that's the whole thing. So growth style का best time is when growth is headwinded. That is the time you enter. So and growth should not be 100% of your portfolio. Growth should be depending on your risk appetite. It could be 5%, it could be 10%, it could be 25%. Somebody like me, I'm 80% growth because मेरा mindset ही वैसा है, right? Somebody who's, let's take age bracket. Somebody is over 50 or 60, maybe 5-10% is good enough, right? But somebody who's your age, 25-30 years old, then you can 80-90 go higher also on growth. बिकॉज आपके पास टाइम लंबा है, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा ले सकते हो, बट इन होप दैट आपको अपसाइड अच्छा मिलेगा, वो आपको ग्रोथ में मिलेगा. पेयर इट विद वैल्यू कॉन्ट्रा काइंड ऑफ फंड मैनेजर्स हु डू बेस्ट ऑफ दैट विल गिव यू डाउन साइड प्रोटेक्शन. वो आपको उतना वी कैन ग्रोथ मैनेजर्स कैन ऐड 1 or 2% एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर लॉन्गर टर्म easily. नहीं सर, बट लेट्स से Motilal coming into the entire AMC, I think the last 4-5 years, right? And it coincides with you sort of coming into the leadership role. And we've seen a fresh air of optimism right now in the last 1 hour as well, right? So how much, I mean, somewhere थोड़ा तो डर लगता रहेगा कि ये 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बन रहा है, 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो में, पीयर्स सारे 60-70-80 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, और द टीम इज जस्ट
completely like, you know what, this is what we are, this is what we do. ये सब चीज़ों ये सब क्या है इसमें, you should not put too much of mind, right? You're right that okay, these are things which everybody knows. अरे 25 stock मतलब expensive. I know people are putting 50 crore check in a 5 stock portfolio also. Correct. Right. So different people think differently. So we are not a quant fund. So nothing is cast in stone for us. I have a small cap fund who manages at 55 stocks. Because the nature of the fund is that you cannot get liquidity to create a 25 stock portfolio for a 7,000 crore size or Correct. 10,000 crore size. So it's all completely up to the fund manager. I have a large cap manager who's running I think around similar 50 stocks. There are some managers who are closer to 35 stocks. There are some managers who are at 22 and 23 Correct. stocks. तो हमने एक guidance दिया कि भाई up to 35 is a good diversification. But because of the environment and the challenges and liquidity and performance stability and many other aspects, if you are allowed to make अभी कल अगर हमको चेंज करके उसको 60 करना है शायद कर देंगे. We are always willing to change and but fund manager comfortably कर सकता है कि नहीं. One of our manager was managing 40,000 crores in 18 stocks. उसको कभी difficulty नहीं आई, right? तो ये सब चीज़ें हैं. इसमें क्या है, main is execution. So today, fortunately, we are part of an institution where execution is very good because we have very large institution equities team, blocks हैं, ये हैं. तो we get our execution without price impact. आज तक मैंने 13 साल से यहाँ पर कभी ये नहीं देखा कि हम liquidity में फंस गए, and we are not able to buy or sell or rebalance the portfolio. I think that also helps a of lot. Liquidity. So good points to discuss on Coffee Table podcast, but let the expert do what he is good at doing, right? Absolutely, yeah. सवाल ही नहीं है. Ramdev Agarwal is doing good. He is done for 40 years. He is built. People are seeing that. If you want to participate in that style, come to us. Absolutely. But you have 90 other players who are giving you 80 stock, 250 stock. So that's why I'm saying it is allocation. Yeah. If you feel my 25, 30, 40 stock portfolio is high risk, give me 5%. If you feel it is good, give it 10%. Yeah. If you feel it is very good, give me 25%. That allocation is in your hands. I'm saying if I start doing everything what others are doing, Of course. Then what's then the- why will, yeah, then absolutely. What is the value add? And you will not even come and podcast me here, right? You are coming and talking to me and touching on all these issues because we are doing different things. Yeah. Right. Yeah. That differentiation is where I'm asking for my allocation. Absolutely. No, sir. and that's why, like I said, Motilal is synonymous with equity, because it's your strength, Yes, and like you said earlier, to cap volatility is to cap returns. And let तो me अगर also tell आपको- you, you're young guys, so you don't have the history. We are doing public money management for Since- 23 years. correct, Yeah. We started our first PMS product is 23 years, launched in 2003. 2013 onwards, so in the last 13 years is when we built scale. And then we launched mutual funds. So I have 5 or 6 products I have 7 products which are more than 10 years. Yeah. Right? Value PMS is 23 years. NTDOP NTDOP, PMS is 17, 18 years Yeah. now. Our mid-cap fund is 11 years old. Our flexi-cap is 11 years old. Our focused is 11 years old. Our ELSS is 10 years old. Bro, I have I have so many products 10 years and they are all multi-compounders. Correct. Yeah. मतलब किसी ने 10 साल पहले हमारे कोई भी पोर्टफोलियो में डाला है उसका अच्छा खासा 4-5 गुना हो गया. 10 गुना भी बना है मिड कैप में. Yeah, 100%. Right? It's a 10x fund. Yeah. Correct, absolutely. correct. तो ऐसा and then अभी yes in last 4 years we got growth because industry also grew very fast. उसके अंदर we did well and therefore we also grew. So from a million investors we have reached to 10 million investors. Correct. उससे थोड़ा सा popularity आ गई. We are very just touch wood all the time that we have a reasonable good visibility on digital media. Platforms, yeah. So we do a lot of work on. We have very big investor base which comes directly to us on our mobile and app and website and all that stuff. Almost 10-15% I get from there. Wow. So we keep our visibility high to reach the new crowd, your Correct. generation crowd, and we'll continue in that journey. सर थोड़ा अपनी इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं. अ लॉट ऑफ एज यू पॉइंटेड आउट आवर जनरेशन न्यू इन्वेस्टर्स, क्या मैं खुद से कर लेता हूँ म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या ज़रूरत है, एडवाइस नहीं, रेगुलर डायरेक्ट, वट एवर, सो मेनी डिबेट, सो मेनी आर्ग्यूमेंट्स, राइट? सो वेयर आर यू इन ऑन दैट स्पेक्ट्रम अबाउट Distributor versus direct.
डिस्ट्रीब्यूटर वर्सेज डायरेक्ट हो गया, एडवाइस की ज़रूरत हो गई, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो गई. So I can only tell you one thing. I am from the industry. करेक्ट. You can say I am expert of the industry in 26 years. ऑफ कोर्स यू आर. Right, but I still have a distributor. Wow. वाओ. Right. बात करते हैं. So only because of compliances and all, there was a SEBI rule that key employees have to put their own money. That is 20%, direct. yeah. वो क्योंकि पेरोल में कटता है वो. Correct. बाकी all the money which I put over and above, I have two distributors and they manage. And distributors are not to be seen only from the lens of product selection and performance and all that stuff. I think they have helped me. They help me file my taxes. Populate my capital gains. Help me decide if I need some liquidity, which parts I have to sell. Because being in the business, I don't have track कि मेरे कहाँ पर long term gain कितना है, कहाँ short term है. अगर मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए तो which part I should sell, where the least capital gain impact will happen. Organizing everything and giving it to me. They liaison directly with my CA for many things. तो अभी ये सब तो मेरे को सर्विस मिल रही है ना विदाउट पेइंग एनी फीस एट वो डिस्ट्रीब्यूटर. Yeah. राइट. तो सो आई हैव with distributor. Correct. And see, I'm an expert of Motilal Oswal, but I'm not expert of other fund houses. So they help me diversify into other fund houses from time to time. So that becomes my diversification strategy. Wow. Out of MO. So I'm a little bit, and I would like to take help. Right, my CA does my filing. I don't do. My father is a CA, but still I give fees to somebody else. I don't give to my dad. Correct. So then. I have professional lawyer for some real estate stuff. I've been through. I have professional mutual fund distributor for my investments. So for everything you have, like I am into. I've when I was training in gym, then I had a professional instructor. I used to pay 12,000 rupees every Yeah. month. When I was into running, I used to go into a running club and take help of that. अब यही है कि अब शॉर्ट्स पहनो, टी शर्ट पहनो, जूते पहनो, नीचे खुद ही भाग भागने लो. तो है, हाँ. राइट, वो एक तरीका है हाँ. पैसे बचाने का. हाँ. But when I went to him, morning में उठो, then first you do warm up, then you do like initially to get into running, first 2-minute walk, 3-minute run, then like that we went to half marathons, right? Yeah. So professionals add value. You have Right. to, your investor's job is to search for the right professional who can meet the expectation. बट डायरेक्ट जाना है तो डायरेक्ट जाओ, लेकिन डायरेक्ट जाने में फिर आप थोड़ा होमवर्क करो, रिसर्च करो. और अधिकतर गलतियां डायरेक्ट में यही होती हैं कि उन लोग के पास इतना टाइम नहीं है ढूंढने के लिए कि ग्रोथ स्टाइल कौन है, वैल्यू स्टाइल कौन है, कॉन्ट्रा कौन है. वो तो सीधा रिटर्न डिसेंडिंग Rank and ऑर्डर में returns, टकाटक होता है. Yes. तो often the mistakes of direct investors, what I've seen is that they buy good performing funds, and usually when their funds go into a bad cycle, and typically it happens in a short duration only. वो 12-24 महीने में ही हो जाता है. So maximum redemptions what happen is in the direct space. In the only. direct space, yeah. And unfortunately, the average aging of direct investor in a particular fund is, I would feel, less than 18 months. Yeah. Versus a distributor which will be more than 3 years or something. Correct. So that is the difference between doing it on your own versus. That doesn't mean I'm saying कि this versus that. Correct. Right? I'm just saying if you're doing it directly, then do your. सही से करो. अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको हमने बहुत सारी चीज़ें समझा दी हैं. Now you have to go down and see that who can give you what. Correct. Otherwise आज 50 AMCs हैं, 10 साल बाद में 100 AMC होने वाली है. Right, so life is only going to get difficult. Yeah, more complicated. Where to invest. So distributors also have to be evolving all the time to understand who does what and how to create a portfolio. At the same time, investors have to help मिल रही है तो क्यों ना लेना चाहिए. लेना चाहिए. Simple. But बाकी खुद करो तो अपने आप रिसर्च करके करो जो भी करना है. So just quickly for our viewers, right? Of course, they've heard Akhil Chaturvedi. Now, just to know him a little bit personally, we just have a very quick 5-7 question rapid fire, right? One decision you took in 30 seconds that changed your career. 30 seconds तो नहीं है, but yes, I've taken 2 big decisions in my career, right? So I worked in, so I given you the answer that I've taken 2 big decisions, but answer is slightly longish. हाँ ठीक है. So see, I started my career with a very large Indian conglomerate called Aditya Birla Group, right? So I worked with Birla Sun Life Mutual Fund. It's a very large thing. So the first decision I took was to move, because I have the entrepreneur spirit. So I moved into a startup AMC, Japanese sponsored AMC. And that experience was not a great experience. That company shut down in a few years' time. And the second time I took the same kind of opportunity was Motilal. Right? I've not done too many job changes, if you see. So, which that time they were very small and it was more like a startup.
this one worked out. Correct. So you have to take your chances. One did not work and one worked out. So Correct. One you've time seen I the got best of unlucky, both, yeah. one time I got lucky, right? Correct. Yeah. So One habit you'd wish every 25-year-old starts tomorrow. disciplined lifestyle, value systems. I have my own thoughts, right? So I Correct. think family value systems, discipline, and these are things I discuss with my children, right? So, like waking up on time, working out, connecting with your family, extended Correct. family, to read, knowledge, be aware what's happening, seek yourself, search yourself, what you can, how you can add value to yourself and to the world, So I think these are some of the things which I would say to the new generation, because world and India more specifically is in a different ambit here, because what we have seen and what we see now, I think for your generation and next generation or next to next generation, it's going to be like crazy, You guys are going to really rock it. I mean, one of you from your community in 10, 15, 20 years, we should have a prime minister, right? Somebody who's 40 years or 45 years. कुछ तो वो देखो, फिर जो आप लोगों को कंप्लेन हो रही है, वो सब कंप्लेन जानी चाहिए ना, because यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, रेलवे ठीक नहीं है, तो करो फिर, right? जैसा आपको चाहिए वैसा करो. Correct. But at least we are reaching a stage that now we have enough clout power to change things, right? Correct. So we are, I think my generation is in between, so we are keenly watching at your The newer generation ones and to the next take it up. generation. मैं तो आपको भी वही generation में डाल रहा हूँ. My kids, उनका next level जो आ रहा है, who will really take India to Next level. another level in global landscape. So a lot of responsibility on young shoulders. We have brought you till here. Yes, What takes absolutely. you there is the kids now. Absolutely. So last two questions. If give a movie title or a dialogue to these two things which I'll ask you. One is your life till now or how you see yourself. My life, कल हो ना हो. I live like this. Absolutely. I don't know where tomorrow is there. So today enjoy. I live for the day, for the moment. I'm with you right now. I'm enjoying this. Perfect. अभी मेरी मालूम 1 घंटे बाद क्या होना है. Right? So life has become very uncertain. Life has become uncertain. I have so many friends of my age group in the last 4-5 years have unfortunately passed away at the age of 40, 45, 48 for some reason. Stress is there all the time, right? So I don't think too much into the future. In the future, I just know that I'm going to do well. उतना ही है. बाकी देख लेंगे. What well means, I don't know, but I'll do well. That is how I've lived for 30, 40 years. Wow. So positive attitude and live as if कल हो ना हो यार, आज तो enjoy करो. And just to end it, the current market scenario in a movie title or a dialogue. There's one of my favorite old movie, जाने भी दो यारो. हाँ, जब नहीं है तो जाने भी दो यार. अभी ठीक है यार, चलो आगे का देखेंगे, right? It's a good movie. I don't know if you guys have seen. We haven't seen. Okay, I haven't it's an amazing comedy movie. हाँ. जाने भी दो यारो. I think you have Nazuddin Shah, Satish Shah. इसको देखना पिक्चर को. चलो done. बहुत very very nice movie. Absolutely. You guys should see some movies of 80s and 90s. Yeah, we really haven't. We really haven't Yeah. actually. Yeah. So We are I've shown 2000 some movies kids. to my kids, the Govinda movies. Govinda is still something Govinda we can we've seen relate a to. lot. Yeah. हम सर इतने भी यंग नहीं उसमें है. pop-up हो रहा था बहुत टाइम बाद आया. Saw repeat of Hero Number 1. अरे वो तो नहीं वो सब देखा है, वो सब देखा वो है. सब But देखा. उसके भी पहले का जो जनरेशन है 80s, हाँ. some amazing movie, amazing comedy. Like I love that अंदाज अपना अपना. Yeah, वो सब देखा है. वो देखा वो हमारा हो जाता तो है. 80s में जाना, जैसे ये this one I've said. 80s we haven't. ये तो देखना. I've seen early 90s, everything. Early 90s I've seen. 80s I've not हाँ seen. correct. जाने भी दो यारो, आप देखना, मेरा recommendation. चलो अच्छा, done. चलो उस हिसाब से done. देख We'll लो. watch love it. it. Yeah. Done sir. Okay, sir. Thank you so much for your time. Thank This you. was a lot of fun. Learned a lot of things, and hope we can do this again sometime. Thank you, Siddhant, Viraj, and I think this will be one of my most different podcasts. I've been very open. I think it's best of my humor out here. So hope That's your good to audiences enjoy this. And like I said to your audience, चिंता मत करो, 10-20-30 साल आगे सोचो, and all of you will be extremely rich and wealthy. But वो प्रोसेस जो है इन्वेस्टिंग का वो कंटिन्यू रखो. And like Buffett said in 2019, don't bet against America. I'm saying you don't bet against India. Wow. And don't bet against Motilal Oswal. What a great note to end on. Wow. Okay, thank you for Thank watching. Thank you so much. Thank you very much.